जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगा काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, हरि लाल की जय, हनुमान की जय, महाराज की जय। सभी को आकार के रूप में कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत समय से सुन रहे हैं, जो भी सत्संग और भजन प्रारंभ है, इसलिए आप तमाम ग्रामवासियों से आग्रह है, निवेदन है कि आकर के सत्संग और भजन सुने और लाभ उठाएं। प्रेम से बोले वृंदावन हरि लाल की जय। आप लोग एक बार भगवान का भजन कीजिए, उसके बाद कथा को चलेंगे। सब गाइए। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, राम वंदना वंदना, सीताराम वंदना राम वंदना, वंदना राधे श्याम वंदना।
के वंदना राम जी के वंदना लक्ष्मण जी के वंदना सीता जी के चरणों में बार बार वंदना जी के वंदना सीताराम वंदना राम राम वंदना लाल की जय। आप लोग शांति बनाए रखें और यह मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए आप तमाम ग्रामवासियों थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि यह सत्संग देवता को भी दुर्लभ है। जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी की कथा सुना रहे थे, तब की बात है, देवता लोग कलश का अमृत घड़ा लेकर के आए और सुखदेव मुनि को कहते हैं कि यह घड़ा अमृत का लो और मुझे यह कथा सुनने के लिए मुझे सुनाओ। लेकिन सुखदेव जी ने उत्तर दिया, यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, यह मानव भी सुन सकते हैं, इसलिए यह कथा सिर्फ मानव के लिए है और देवता को भी दुर्लभ है। और यहाँ पर मानव सत्संग को नहीं समझते हुए अभी यहाँ पर नाच प्रोग्राम यदि होता तो आदमी का ठिकाना नहीं, और यहाँ सत्संग हो रहा है तो आदमी का कमी ही कमी दिखाई दे रहा है। प्रेम से बोले वृंदावन हरि लाल की जय। आप तमाम ग्रामवासियों सत्संग और कथा की ओर ध्यान दें और कथा पर अमल करेंगे, तभी आपका बेड़ा पार होगा। अभी तो मानव इस कान से सुनते हैं और इस कान से बाहर हो जाते हैं, इसीलिए मानव का बेड़ा पार नहीं होगा। और मानव सोचते हैं कि यह कथा सुनने से क्या होगा, जब तक यहाँ कथा सुनेंगे काम कर लेंगे, पेट भरेगा। यह जितना माया जाल है सब पेट भरने के लिए है। मानव यहाँ से कमाने के लिए अभी जब ट्रेन नहीं चलते हैं तब यहाँ से फ्लाइट पकड़ करके यहाँ से किराया दे करके पटना से तब जाते हैं कमाने के लिए। क्यों? पेट पालने के लिए। भगवान
एक बीत का पेट दिया है और मानव का पेट कभी नहीं भरता है। इस पेट को भरते भरते मानव अंत में अपना शरीर गंवा करके चले जाते हैं और अंत तक खाते खाते समय व्यतीत कर देते हैं। और मेरा कहना है कि भाई बंधो माता बंधना सभी को सत्संग कथा सुनना चाहिए और इसी से बेड़ा पार होगा। 84 लाख योनि रामचरितमानस में बताए हैं। कौन सा भाई 84 लाख है? जल चर थल चर नव चर नाना रामचरितमानस में बताए हैं। जलचर थलचर नवचर नाना जे जर जे तन जीव जहाना। जल में रहने वाले अभी आप लोग कोसी में बांध में देखते हैं, लेकिन उस जल में भी जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं। और थलचर इस जमीन के ऊपर है और नव आकाश में। जल में रहने वाले जीव जितने भी हैं उस सब में मानव का जन्म होता है, मरता है। उसके बाद स्थावर गाछ वृक्ष जीव है, उस जीव में भी मानव का जन्म होता है। या अभी यहाँ पर देखिए यह नारियल का वृक्ष है, लेकिन इसमें भी जीव है। जब तक इसका आयु है तब तक यहाँ पर खड़ा रहेंगे और आप लोगों को सेवा करेंगे। और जब इसका आयु खत्म हो जाएगा तब यह अपने आप जाएंगे। इसी तरह मानव 84 लाख योनि में ऐसे मरते जीते बकरी खसी भैंस बकरा करते करते एक बार मानव करने आते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने। उसके बाद मानव यह माया में फंस जाते हैं और अपना पेट पालने में लगे रहते हैं। आप लोग विचार कीजिए, जब बालक का जन्म होता है तो 5-10 साल खेलने में समय बीत जाते हैं। 15-16 साल तक पढ़ने में 20 साल तक समय बीत जाते हैं। उसके बाद विवाह कर्म करने के बाद 15, 20, 30, 40 वर्ष तक बीत जाते हैं। लेकिन कमाते खाते समय व्यतीत हो जाते हैं। कुछ समय के बाद बाल बच्चा होते हैं और उसका शादी विवाह पढ़ाना लिखाना करते करते मानव का समय बीत जाता है। और अंत में प्रेम से बोले वृंदावन हरि लाल की जय। फिर 84 लाख जोड़ी में ऐसे मरने के लिए चले जाते हैं। और एक यही सत्संग है जो मानव को उबार सकते हैं। इसलिए प्रेम से बोले वृंदावन हरि लाल की जय। सत्संग सुनना चाहिए, तभी मानव का बेड़ा पार होगा। इसलिए यह मानव का शरीर बेकार है जो भजन नहीं करते हैं। कहते हैं जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में।
सेठ है लेकिन सेठ नहीं। अब देखिए एक आदमी प्रश्न किया हमसे, क्यों पंडित जी, क्यों शास्त्री जी, एक बात कहिए अहाँ लेकिन छोटे से पूजा पाठ है वैष्णव और पंडित करे से तेरा पार होता है। ओकर कहना की रहे, कहना ई रहे कि हम सेठ छी, अहाँ भगवान के भजन करे छिए फिर भी अहाँ गरीब छिए और हम भगवान के भजन नहीं करे छिए, हम धनी के भैल छिए, दिल्ली में बिल्डिंग बना रहा छिए, की कारण से प्रेम से बोले वृंदावन हरि लाल की जय। देखियो ई भजन जे करते जे और वैष्णव छै और बाबाजी छै ओकरा अक्सर देखबे कि गरीब छै। प्रेम से बोले वृंदावन हरि लाल की जय। वो आदमी गरीब हो छै जे भगवान के भजन करे छै। किया आप देखियो भगवान में और नारद मुनि में एक प्रश्न चल रहे। एक नारद कहलके जे पूजा पाठ करे छै वो गरीब छै, जे पूजा पाठ नहीं करे छै वो धनिक भए जाए छै। हमरा एकर कारण करू तब कथी पूजा पाठ में हमहूँ करना शुरू कर देबै। कहाँ धनिक है छियै पूजा पाठ करे छियै तऽ विचारवान बात छै। कहलके एकटा कहावत छै, एकटा कथा सुन लिया। जब भगवान से नारद जी विचार करे छे और पूछे से वार्तालाप करे छे, नारद जी भगवान से कहे छे भगवान एक बात कहियो, मानव अहाँ के सबसे बड़का भगत के छी, अहाँ के नाम के लिए सबसे बड़का। तो विचार करे छे, कहे छे हमारे नाम ले वाला जे छे एकटा गृहस्थ प्राणी छे, अहाँ के चले बैठा दे छी और सेठ सब पूजो करे छे। तू हर समय पे की कहे छे हमरा ही काम भ दिया, हमरा ही बिल्डिंग पास भ दिया, हमरा ही जमीन लिखा दिया। अभी हर मानव इतने दिन तक पहले पूजोगियों से पूजा करे रहे तो भगवान से अर्जी नहीं लगबे, खाली भगवान के पूजा करे छे। अखुनका युग कलयुग आबि गेलैया, एहिमे मानव पूजो करे छे तो भगवान से गोर लागे छे, कहे छे भगवान हमरा ही काम भ दिया। कोई बिना काम के भगवान के पास पूजो नहीं कह रहे छे। अहाँ मनो मन सब में विचार करबे, कोई तो थान कर मंदिर या भगवती महारानी के चाहे तो बजरंग बली तो प्रणाम करते तो कुछ न कुछ जिज्ञासा हो छे कि भगवान हमरा हे चीज भैल बा हम 2 किलो मिठाई चढ़ेबा, एही भैल बा त ना करबा। कोई बिना जिज्ञासा के छेबे नहीं करे तो ओकर भक्ति भाव ऐसे कत छे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन के ऊपर कथा चल रहे हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि बोलो हरि गोपाल बोलो। हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरि लाल की जय। जब वहां से चलते हैं नारद और भगवान तब कहते हैं चलिए। आप देखियो सेठ के पास गिलेगा तो सेठ से कहे छे दुआटा की के नारद और भगवान एक भिक्षु के वेश धारण क्या ले साधारण आदमी के कल के चलो तो सेठ जी इतना मांगेगा तो दुआटा मांगे ले गेलो सेठ जी इतना जे की धना बना 5-10 महला मकान है बूंदी छे लागल है। सेठ जी से मांगे छे, सेठ जी क्यों कर दे छे, क्या तुम्हारा बाप यहाँ पे कमा के रख दिया है, जाओ यहाँ से जाओ आगे जाओ। आप देखियो
आप कहे सेठ जी से भगवान देखिए लो सेठ जी की आल थे वो टाका मत मगन छे कहे चलू एक झोपड़ी जो वो झोपड़ी में मांगे छे तो झोपड़ी के पास गेले तो झोपड़ी में एक या बांधल रहे और बुजुर्ग व्यक्ति रहे गृहस्थ रहे और भगवान के भक्त रहे जब होता गेले या तो कहे यो घर में छिए यो तब निकल के आवे छे और कहे हमरा सबके बहुत भूख लागल है भोजन के व्यवस्था करियो कहे भोजन के व्यवस्था हेते अहाँ सब पहले स्थान ग्रहण करियो जल से पैर धो बैठू ओकरा दुआर पे एकटा ज्ञान है ज्ञा के दुई के कह के बाबा ई दूध के पीरू देखियो दूध पी लेके या कहे ठीक छै हमरा सब चलै छी ओतय से आगा जाइ छै ओकरा आशीर्वाद दै छै तो ज्ञान छै मरुना आ शेठ जी के की कहलकै रहा खूब धन हैया आब नारद जी कहे छै लो सेठ जी अहाँ के खाय ले नहीं देलक तो अहाँ ओकरा कहे छै खूब धन हैया या ई अहाँ के खाय ले देलक बैठे ले देलक एकरा कहलिए क्या हो गया कहियो कहे छै अहाँ नहीं बुझलिए सेठ जी के अला के देलिए आशीर्वाद जे धनी मनी जोड़ा और कहे छै धन हैया किया उ धने में मगन रहते धने धन करत करत चले जेते कता वृंदावन बिहारी लाल की जय और इस सेठ जे गृहस्थ रहे भगवान के भक्त रहे एकरा से ज्ञान हट जेते दिन फ्री रह के भगवान के भजन कर पाए आई ला के आशीर्वाद देबे कि अगर बेरा पार रहते कोनो भाग से ही मानव जोनी से मुक्त भाव जते ने एकरा कोनो जोनी में जा पड़ते जन्म पड़ते मर पड़ते प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय कोई जो विचार करे छे कि भक्ति क्यारा जब करियो ओकरा संग धनी कोई नहीं छे और की कहे भगवान ई संसार जे छे सब झूठा छे माया में आदमी फसल छे और माया से उठा नहीं जा रहल छे मानव के ई ज्ञा हमर छे ई माल हमर छे ई भाई हमर छे ई बंधु हमर छे ई माता हमर छे ई पिता हमर छे लेकिन सब एत स्वार्थ के लागल छे दुनिया जब तक अहाँ से स्वार्थ छे तबे तक अहाँ से प्रेम छे प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जीवन है बेकार भजन कर दुनिया जीवन है बेकार मानव तन जो आप लोगों को मिला है
तो आप लोग यह नहीं सोचिएगा कि हमको बहुत आसान से मिला है, नहीं, बहुत कठिन से मिला है। रामचरितमानस में आपको प्रमाण देते हैं उत्तरकांड से। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? बड़े भाग्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ बड़े भाग मानुष तन पावा। रावण हमको बता रहा है बड़े भाग से मानव के शरीर मिल रहा, और मानव के इस में समझियो कि हमरा फोकट में मिल रहे ऐस मत करेगा, करबे तो अपने जेबे 84 लाख जोनी में संत आवे छे समझावे ले, बैल आवे छे कहै छे कते चरची मारे छे, बैठ छे अपन काम कर दे छे, लेकिन फल मिला तो भगवान के हाथ से। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अइला का और ई माया जे छे मानव के उठा में जा रहल छे, कोनो काम करे लिए, भजन भजपुरार करे के लिए, और ई माया के तोड़ के तब सत्संग भजन सुना पड़े छे और करब पड़े छे। जब तक नहीं करबे तब तक बेड़ा पार नहीं हेतै। माया के काम छे, काम कहाँ छोड़ दियो और भजन में लग जाओ, बेड़ा पार भइल छे। और की कहे छे पहला के काल के जीवन है बेकार, दुनिया में बेकार, दुनिया में बेकार, दुनिया में बेकार, दुनिया में
और यह खजाना जो है जिसको आप लोग पैसा काटा रुपया कहते हैं, और यह मानव मूर्ख है जो उसको अपना समझते हैं। और जब आप लोग तो देखते हैं कि मरते हैं तो कुछ साथ जाता नहीं है, और महल रुपया पैसा सब पैसे पड़ा रह जाता है, और मानव का बेड़ा पार हो जाता है। और जिसके लिए मानव पूरा जिंदगी माया के उलझन में पड़े रहते हैं, और जाते समय हाथ पसार के चले जाते हैं, साथ में कुछ नहीं जाते हैं, और मानव अपना यह माया में उलझे उलझे समय व्यतीत कर देते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी कहते हैं जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। विचार करियो, और ये भरी जिंदगी लोग पूरा बात करे छे, और संग में कुछ नहीं जैसे, और पहले लोग लारे मार दुश्मनी क्या रही छे, कते बड़ा समझ छे। विचार करियो। प्रेम से बोले वृंदावन हरि लाल की जय की जय। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया
के पता है से कते दुख है से और जे बाल बच्चा के जन्म है से ओकरे पता है से कते दुख है से। रामचरितमानस में बालकांड में लिखने छे कि जन्मत मरते दुसा दुख होई जन्मत मरत दुसा दुख होई। जन्मत और मरत एके दुख है छे। कौन दुख है छे? जन्मत मरत दुसा दुख होई। ई दुख नहीं है दुसा जे सहन में कर सके छे हमारा तेन दुख है छे। यमदूत आवे छे पकड़ के लागे छे मुंगरा रस्सी से बांधे छे और हिस्सा के लाके चल छे और मानव तखनी का बुढ़े जे जखनी जीव आसमान उतरे छे कते दुख है छे। क्या कहे छे तो एक परे करारी मार भजन कर दुनिया में एक का भजन का करवे तो बेड़ा पार हो के प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया जब तक आप लोग सत्संग नहीं सुनिएगा और गुरु से दीक्षा में जो वैष्णव नहीं है वैष्णव हो करके और भगवान का कथा सुनेंगे तभी मानव का बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के भजन करो यहाँ से मानव के बेड़ा पार से जब तक मुंह से नहीं आवाज निकालवे तब तक बेड़ा पार नहीं के। और भगवान हनुमान जी के सामने में विराजमान छे ताली बजा के यदि भजन नहीं करवे तो कोना है के एक तक पड़ोस में द्वार पर आके एक अलग बात छे। अतः बजरंगबली साक्षात वर्तमान छे और सामने में यदि खुल के भजन नहीं करवे तो हनुमान जी देख रहल छे सकरा मन में की बात छे। प्रेम से बोली पवन पुत्र हनुमान की जय। ताली बजाना भजन करो। गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय
पंथ जते छे सब बहुत चला देलकै है। आप विचार करियो अखनी क्या टा चल रहा है। हनुमान के भक्त अलग छे, राम जी के भक्त अलग छे, अखनी कबीरदास के संत मंत के सब के रास्ता अलग अलग पंथ चला रहा छे। लेकिन मानव के धर्म में भूलाल छे। कहे छे धर्म भूलेला संसार बिन विश्वास बिना। विश्वास बिना ई लोग धर्म में भूलाल छे। कोई कहे छे हम ए पंथ में छी, हम ए पंथ में छी, हम ओए पंथ में नहीं जाब। लेकिन विचार करियो ई करजन बाजार छिए, लेकिन एतऽ से हम निकलबै तो ई नहीं छे कि हम यहाँ तक जेबै ओहो तक जा सकै छियै। छै न रास्ता नहीं यो केटा रास्ता छे जाय वाला करजन एतऽ से। लेकिन तहिना मानव रास्ता पकड़ना छे अनेक, लेकिन एतऽ जे छे आर बांध देना छे कि हम एना नहीं जाब। लेकिन भगवान तो एकेटा छे यो 10 टा छे जाने छे सब कर जाए, लेकिन रास्ता अलग पकड़ना छे। एहि लए लोग की कहे छे भगवान के हम नाम ले छी, हम सतगुरु भगवान के नाम ले छी। भगवान सतगुरु के कहियो सतगुरु महाराज की जय जय। सतगुरु शरणम सतगुरु शरणम कोई कहे छे हनुमान जी हमर भक्त छे, कोई राम जी के भक्त छे। अहिना डर पैर लागल छे, लेकिन मानव के भरम में भुलाल छे। और अखनी के महादेवो के शिष्या बहुत चल रहा छे। उ सब की कहे छे जो उ सब का गुरु बनना छे की कहे छे जाग जाग महादेव जाग लेकिन मानव भरम में भुलाल छे। जब तक भरम नहीं टूटते तब तक आदमी देखियो मान के क्या संत मंत महर्षि में ही दास के सत्संग हो छे, ऐसा 54-55 आदमी हो छे तो ओय में एनको लोग जाय छे, लेकिन उनका ऐसा सत्संग नहीं होता है।
लेकिन यदि महर्षि नहीं के कतो भए रहल छै ओकर शीश कतो किया न छै सुन लेल के फलना भए रहल छै तो ओतऽ पहुँचते अनिवार्य छै। यह आयुर्वाणी छै और सत्संग कथी से कहते सब रामायणे से कहै छै सब गीते से कहै छै लेकिन विचार फिर भी नहीं छै कि हमर लाइन अलग या। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाराज की जय, महादेव की जय। कई लाख लोग कहै छै धर्म भुलाल छै, धर्म में भुलाल छै और क्या कहे कि नहीं चला तेरी चाल ना बजे बजना रास्ता करजन जाने से लेकिन चाल सबके रास्ता बिगड़ जाए छै अपन बिगड़ी केना बदलते केना बनते। कतो भगवान के कथा भए रहल छै कतो सत्संग भए रहल छै ई नहीं कहियो कि हमर सब छै। अखन रामायण से कहते राम भगवान के कहै छै आ गीता से कहते कृष्ण भगवान के हैं तो सबके कथा के अंत में छै प्रेम से बोले वृंदावन की जय। लिया आवे समय पर परमिशन से और कथा सुनो को विराम देते हैं और आप हमारे पंडित बाबू जी से कथा सुने क्योंकि कथा का अंत नहीं है लेकिन सुधारने का कथा है। अभी हम जितना बोले हैं मानव को सुधारने का कथा तो सब जानते हैं। राम भगवान यहाँ से यहाँ गए, हनुमान जी यहाँ से यहाँ गए, लेकिन क्यों कथा नहीं तो कारण यही सब मानव अभी उलझन में पड़े हुए हैं। इसीलिए प्रेम से वृंदावन की जय। सब कोई मुख से जैसे जयकार लगाइए पंडित जी संतरीले जयकार लगाइए माता जी। जय सदगुरुदेव स्वामी की जय, संत भगवान की जय, रमैया राम की जय, हनुमान बाबा की जय, देवता की जय, सच्चे दरबार की जय, हरे की जय, सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई की जय। हे मारतो हे माता बहनों और हमारे ब्रह्म रूपा सत्संगियों, अपार की बात है, बहुत खुशहाली की बात है जो आप लोग
सत्संग में गोता लगाकर भगवान का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य को ढूंढने के लिए बैठ चुके हैं। लेकिन ये सब होता नहीं है। गोसाई जी रामायण में अरे गिरजा संत समागम समकक्ष लाभन बिनु हरि कृपा न हुई है, कहता है वेद पुराण। संत की समागम, संत से मिलन। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, ये सब बहुत दुर्लभ बात है। ये कोई साधारण बात नहीं है जो सब कोई कर सके। जिसके ऊपर जब तक हरि की कृपा न हो